दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल में, जहाँ पर मैं अक्षय आपका ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी, एक इंसिडेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा शायद ये इंसिडेंट लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ कि जो दादी और नानी की कहानियाँ होती हैं वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो एक्चुअल में रियल होती है। आजकल के टाइम पे तो बना के कहानी बताई जा सकती है और शायद लोग बना भी देते हैं, लेकिन वो कहानियाँ जो हमारी नानी और दादी की तरफ से हमें बताई जाती थी, वो सोचिए कितनी पुरानी होगी और कहाँ से चलती आ रही होगी। ऐसे ही दोस्तों आज हमारे सामने एक रियल इंसिडेंट आया जो कि हमें लक्ष्मण ने शेयर किया। लक्ष्मण जो हमारे एक फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं। ये इंसिडेंट है 1950s का, लेकिन बहुत ही गजब का एक इंसिडेंट है जो कि आप भी सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे और बहुत एंजॉय करने वाले इस इंसिडेंट को। हॉरर से ज़्यादा ये सस्पेंस होने वाला है, तो मैं शुरू में ही बता दूं, तो इसको पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले एक्चुअली में इस वीडियो में सच्चाई क्या है। अब इससे पहले जो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब का प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए अब हम कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों लक्ष्मण का मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर उन्होंने मुझे एक एक ब्रीफ में डिटेल दी और मुझे बताया कि ये कहानी है 1950s की, जो लक्ष्मण की नानी ने उन्हें बताई थी। और एक्चुअल में ये कोई कहानी नहीं है, एक रियल इंसिडेंट है। तो एक सपोजिंगली हम एक सिचुएशन रख लेते हैं कि ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश 1950s में कैसा हुआ करता था अब आप इमेजिन कर सकते हो। तो लक्ष्मण ने बताया कि जो उनकी नानी थी, अपने टीनेज में वो लोग तालाब के पास जाया करते थे मॉर्निंग में कपड़े धोने के लिए और कुछ बर्तन धोने के लिए। तो उनकी जो नानी थी वो अपनी सहेलियों के साथ जाया करती थी और अक्सर एक सहेली के साथ जाती थी जो उनकी बहुत ही ज़्यादा करीबी थी। अब लक्ष्मण ने बताया कि जब मॉर्निंग में वो जाती थी तालाब के पास, तो अक्सर उनकी सहेली को बड़े अजीब अजीब से डिस्टर्बेंस होती थी। अब इस बात को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिन हो गए थे जब जो लक्ष्मण की नानी थी वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। अब होता क्या था, जब भी वो मॉर्निंग में जाते थे तो जो उनकी सहेली थी वो बड़ा अजीब सा रिएक्ट किया करती थी, जैसे उन्हें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं। और सुबह के टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो लक्ष्मण ने बताया कि इस घटना को लगभग पिछले 3 दिन हुए थे। मतलब जैसे मान लीजिए कि उनकी नानी आज अपनी सहेली के साथ जा रही हैं, तो अचानक से ऐसा होता था कि जब वो तालाब के पास बर्तन या कपड़े धो रहे होते थे तो उनकी नानी ऑब्जर्व करती थी कि जैसे उनकी जो सहेली है वो किसी से बात कर रही है और पूछने पे मना कर देती थी, साफ बोल देती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। अब और पता करा इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअल में हुआ क्या, हो क्या रहा है। तो 3 दिन जब बहुत ज़्यादा उनकी सहेली परेशान रही, तो जो लक्ष्मण की नानी थी उन्होंने पूछा कि भाई तू परेशान क्यों रहती है। तो उन्होंने बताया यार ऐसा है, देख जब हम बर्तन धोने आते हैं ना, तो तू जब वहाँ पे बर्तन धो रही होती है, अपने कपड़े धो रही होती है, तो मेरे पास एक इंसान आता है और वो इंसान मुझे बार बार बोलता है कि तुम किसी से शादी मत करना। और इससे पहले मैं उससे कुछ पूछूं वो वहाँ से चला जाता है। और मैं भी शायद यही सोचती हूँ कि कोई होगा जो शायद ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे ही पूछ रहे हैं। अब जो उनकी नानी थी वो भी सोच में पड़ गई कि यार ये कैसी चीज़ है। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा डिस्टेंस पे हम कपड़े जो है धोते हैं, बर्तन धोते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक गैप रखना पड़ता है, क्योंकि बैठने के लिए और सफाई करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। तो वो आपस में गैप बनाते थे, जहाँ पर एक टाइम ऐसा आता था जब वो दोनों अलग हो जाते थे। अब उनकी नानी ने कहा कि ठीक है भाई, अगर कल आएगा तो कल हम देखेंगे। तो कल उन्होंने, मतलब अगले दिन उन्होंने फिर दोबारा इस चीज़ का वेट किया। मॉर्निंग में वो गए तो उनकी नानी ने ऑब्जर्व किया कि यार कोई भी नहीं आया। और ये अचानक से फिर एकदम से नानी को बोलती हैं कि देख वो आया था और वो चला गया। तो उनकी नानी जो थी, लक्ष्मण की नानी, उन्होंने सोचा भाई ये थोड़ा सा लगता है कि इनके ऊपर कुछ दिमागी प्रेशर है, घर की तरफ से शादी वगैरह की बात चल रही होगी। तो उनकी नानी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको कोई चीज़ विजिबिलिटी इस चीज़ की थी नहीं। अब क्या हुआ, दूसरा दिन निकला, अब तीसरा दिन आया। तो तीसरे दिन वो जो लड़की थी, जो सहेली थी, उन्होंने अपने घर पे बता दिया कि ऐसे ऐसे एक आदमी आता है और रोज़ सुबह मुझे बोलता तुम किसी से शादी मत करना, और बोल के निकल जाता, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो अब उनकी नानी को तो बाद में सारी चीज़ें पता चली। तो उनकी जो सहेली थी, सहेली की फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि ठीक है, सुबह हम तेरे भाई को भेजते हैं और भाई के दोस्तों को भी भेजेंगे। जो लड़का तुझे परेशान कर रहा है उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी अच्छी तरीके से। अब उन जो नानी थी उन्हें तो नहीं पता था इस बारे में, तो वो आपस में जा रहे थे कपड़े और बर्तन लेके। तो जो नानी थी वो आगे निकल गई और जो सहेली थी वो पीछे रह गई, वो बर्तन धोने लगी।
तो एकदम से उनके जो भाई वगैरह थे वो छुप के देख रहे थे कि कोई आएगा, हम उसे पकड़ेंगे, दबोचेंगे, एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, एकदम से वो देखते कि वो जो सहेली थी जो बताती थी कि मेरे साथ ऐसा होता है, वो खड़ी हुई और अचानक से किसी से बात करना शुरू कर दिया। तो उनके भाई वगैरह देख रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था देख के ये चीज़। तो एकदम से जो सहेली थी वो बैठ गई नीचे और सारी सिचुएशन सामने थी। अब जब वो जाने लगी तो वो भाई भागे भागे आए उनके सामने कि तू किससे बात कर रही थी। तो वो बोली कि आप एक बात बताओ, आप लोग मेरे साथ आए हो, आपने सामने सामने देखा कि एक इंसान मुझे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, आप मेरे भाई कैसे हो, आपने तब भी उन्हें कुछ नहीं कहा। अब उनके भाई और उनके दोस्त सर पकड़ के वहाँ पे बैठ गए कि भाई ये हो क्या रहा है हमारी बहन के साथ, और घर लेके गए। अब इस पूरे सिचुएशन को आप इमेजिन कर सकते हो कि समझ नहीं पा रहा कोई कि यह हो क्या रहा है। अभी तो शायद आप भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में होगे। तो जब वो घर लेके गए तो उन्होंने बताया कि अपने पापा को, भाई ने, कि ऐसा है, इस ये पता नहीं किससे बात करती है। तो वो अचानक से वो सहेली जो थी वो गुस्सा हो गई कि यार एक बात बताओ, तुम सामने सामने उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहे हो जो पिछले 3 दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं। कैसे नाम के तो आप भाई हो और कैसे आप पिता हो, जो आप सब कुछ सामने सामने देख रहे हो लेकिन उसका कुछ नहीं कर रहे। अब उन्होंने बोला कोई नहीं, एक काम कर, अपनी लड़की को बोल दिया, तो सहेली थी, कि एक काम कर बेटा, तू आराम कर, मैं इससे बात करता हूँ। तो अब उससे बोला कि भाई क्या बात है। तो उसके भाई ने बोला देखो पापा, बात ऐसी है, हम वहीं पे थे, ये बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी हमें नहीं पता, हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अब थोड़ा सा और सस्पेंस कि एक्चुअल में वो जिससे बात कर रही है वो उन्हें ही दिख रहा है और किसी को दिख ही नहीं रहा। सेम ये सीन नानी जी के साथ होता था, सेम यही परिवार वालों के साथ होने लगा कि यार ये किससे बात कर रही है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब इसे कमरे में भेजा, वो इंसान फिर दोबारा इनकी खिड़की में आया और आके बोलता कि तुम किसी से शादी मत करना, फिर चला गया। अब इनकी बहन भागी भागी आई कि वो तो घर के बाहर भी आने लग गया, घर के अंदर भी आ जाएगा तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उस इंसान को सामने सामने देख रहे हो। अब ये जो है परिवार सारी बात सुन रहा है लेकिन अपनी बच्ची को ये कहीं भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ये सोच के कि अगर इसके सामने हमने ये बोल दिया कि हमें वो इंसान नहीं दिख रहा तो ये कहीं पागल ना हो जाए। और इस चीज़ का भी डर है कि कहीं सही में पागल तो नहीं हो गई, कि इसे पता नहीं कौन दिख रहा है। तो अचानक से क्या हुआ, भाई को बोला भाई एक काम कर, तू पंडित जी को बुला ले, पंडित जी आ जाएंगे तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक हो जाएंगी। अब पता करा तो पंडित जी 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे पूजा में, और ये पंडित जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो बैकग्राउंड से जो पंडित जी थे वो काफ़ी सिद्धि प्राप्त थे और उन्हें अक्सर लोग बुलाया करते थे अपने बड़े बड़े हवन के लिए, यज्ञ के लिए। तो 2 दिन के अंदर जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, लड़की रात को उठ के बात कर रही है, लड़की बाहर जाने से डर रही है, बार बार मम्मी को बोल रही है कि मेरे साथ चलो, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है। अब जब टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो वो बार बार किसी से बात करे कि मेरा पीछा मत कर, तू मुझे पीछा मत कर, तू मेरे को जैसे घूर मत। और उनकी मम्मी डर रही है ये चीज़ देख के कि ये किससे बात कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो 2 दिन तक जब सारी चीज़ें ये इसी तरीके से होती रही, पागलों की तरह रिपीटिशन हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है इंसिडेंट, कभी यहाँ से आवाज़ें आ रही है, कभी वहाँ से आवाज़ें आ रही है, लेकिन उसी लड़की को आ रही है और वो लड़की जवाब दे रही है और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब बस एक्टिंग कर रहे हैं कि हाँ ओए मत कर तू इसे परेशान, चल यहाँ से चला जा। और उनकी बहन ये सोच रही है कि मेरा भाई सब कुछ खड़ा होकर देख रहा है, पिताजी सब कुछ खड़ा होकर देख रहे हैं, इसको मार नहीं रहे, इसको बस धुतकार के भगा दे रहे हैं। और ये भी उनकी कहाँ ही सुन रहा है, ये भी हाँ ठीक है, बस बात ख़त्म। अब 2 दिन बाद अपने पंडित जी आ गए और पंडित जी ने जब वहाँ पे कदम रखा, उन्होंने कदम रखते ही बोल दिया कि जी आपकी जो लड़की है उस पर कोई ऊपरी साया आ रखा है। तो एकदम से जो लड़की थी वो भी वहाँ पे इस चीज़ को सुन रही थी, वो भी एकदम से बुखला गई कि ये क्या बोल रहे हो, मेरे पूरे घर वाले उससे देखते हैं, उसको डांटते हैं, उसे भगाते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि एक काम करो, आप बच्ची को अंदर भेजो। बच्ची को अंदर भेज दिया। जो चीज़ उस लड़की के साथ थी वो भी थोड़ी देर के लिए उसके साथ अंदर चली गई। तो पंडित जी ने बोला कि देखो कुछ बचपन में इनकी सगाई वगैरह कराई थी क्या? तो उन्होंने बोला हाँ बचपन में सगाई कराई थी इनकी। बोले इनका कुछ पास्ट उस लड़के से जुड़ा हुआ है, एक बार थोड़ा सा आप पता करो कि एक्चुअली में हुआ क्या है, सिनेरियो है क्या। तो बिना बताए उस लड़की को उसके पापा ने उस लड़की के ससुराल में फ़ोन किया। तो पता चला कि 3 दिन पहले वो जो लड़का था उस लड़की से जिसकी सगाई कराई गई थी, वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। अब ये चीज़ उस लड़की को बताई गई कि बचपन में आपकी सगाई कराई गई थी और आप लोगों को बताया ही नहीं गया था। ऐसे ऐसे जो है 3 दिन पहले जो जिनसे सगाई कराई गई थी वो जो है वो एक्सपायर हो गए। अब पंडित जी जो थे उन्होंने उस आत्मा से पूछने की कोशिश की कि भाई तेरे को कहाँ से पता चला, या तू तेरे साथ हुआ क्या।
तो उसने बताया कि ऐसे 3 दिन पहले मैं अपनी बाइक लेके निकला था और रास्ते में ट्रक वाले ने पी रखी थी, मुझे टक्कर मार दी और मैं वहीं पे ख़त्म हो गया। अब बोले कि एक बात बताओ कि जब सगाई के बारे में इस लड़की को नहीं बताया, तुम्हें नहीं बताया, तो तुम्हें पता कैसे चला? तो उसने साफ बोल दिया कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरे घर में जब भी कुछ डिस्कस होता था ऐसा, जब तक 13वीं नहीं हो रही थी, मैं सब सुनता था कि ऐसे ऐसे इसकी सगाई कराई थी, हम उनको क्या जवाब देंगे जो लड़की वाले हैं कि हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। तो उन्होंने डर के मारे लड़की वालों को फ़ोन ही नहीं करा। अब ये 3 दिन से रोज़ आके बोल रहे हैं कि तू मेरी मंगेतर है, तू किसी से शादी मत करियो। तो पंडित जी को भी यही बोला कि ये मेरी मंगेतर है, मैं कैसे इसकी शादी होते देख सकती हूँ। अब पंडित जी ने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आप एक आत्मा बन चुके हो, पीछा छोड़ दो। काफ़ी टाइम लगा, लड़की के सामने सारी स्टोरी आई बैक की जो भी थी कि भाई मेरी सगाई हो चुकी है और ऐसे ऐसे जो आत्मा है। उसको फिर बार बार आत्मा से पूछा गया कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक भी कैसे पहुँच के, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने ऐसा जवाब दिया जो शायद आप सुन के भी थोड़ा हैरान हो जाओगे। उसने बोला कि मरने के बाद मैंने बहुत सारे भूतों से पूछा, पूछता 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत विधि विधान हुए, बहुत सारे यज्ञ हुए। एट द एंड जो उनकी नानी की सहेली थी तब जाके वो फ्री हुई, जब जो आत्मा थी उन्हें मुक्ति मिली। बड़ी मुश्किल से यज्ञ करवा करवा के, दान करवा के, लड़की के हाथों बहुत कुछ दान करवाया, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करवाई, तब जाके जो है उनकी जो नानी की सहेली थी वो मुक्त हुई। अब लक्ष्मण से जब मेरी लास्ट बात हुई तो लक्ष्मण ने बताया कि अब तो वो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाद में भी उनके साथ छोटी मोटी चीज़ें होती रही, लेकिन उस आत्मा की वजह से नहीं। कहते कि जब ये चीज़ें चल के हमारे पास आती है तो कुछ डोर हमारे सामने खोल देती हैं जो हमारे फ्यूचर तक हमें दिक्कत देती हैं। सो दोस्तों, कहानी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो या आपके रिश्तेदार के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम की आईडी और हमारी जीमेल आईडी आपको दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं खुद अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।